जो व्यक्ति हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके दरवाजे पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीछे थंबनेल पर आप देख रहे होंगे कि एसएससी चेयरमैन साहब ने बड़ी घोषणा कर दी है ग्रुप डी सीईटी को लेकर। क्या नया अपडेट आया है? इसके अलावा आयोग ने हरियाणा सरकार को एक लेटर भी लिखा है और एक लाइन आप और देख रहे होंगे साथियों की 6 महीने में भर्ती करेगी एसएमसी। आखिरकार ये एसएमसी है क्या और कौन सी भर्ती 6 महीनों में होने जा रही है, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल विश्वसनीय न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता है और जो आपके हित की जानकारी होती है वही आप तक पहुंचाई जाती है, बेवजह आपका समय खराब नहीं किया जाता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं साथियों। चेयरमैन साहब ने जो घोषणा की है उसकी बात कर लेते हैं कि ग्रुप डी का सीईटी जो 21-22 अक्टूबर को होने जा रहा है, इस एग्जाम में पारदर्शिता के लिए, यानी कि कोई भी गलती ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एसएससी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। और आइरिस साथियों, जो आंखों की पुतली चेक की जाती है, आपने देखा भी होगा, पहले भी ऐसा प्रोसेस अपनाया जा चुका है, आपने देख लिया होगा। उस प्रोसेस के तहत कैंडिडेट को गुजरना होगा और जो कैंडिडेट अपनी वेरिफिकेशन में सफल हो पाएगा वही एग्जाम दे पाएगा। अगर कोई गड़बड़ी मिली, यानी कि साथियों आपको पता है सीटर गैंग एक्टिव हो जाता है एग्जाम जब भी नजदीक आता है। और पहले की भर्तियों में आपने देखा भी होगा कि सीटर गैंग और जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के फर्जी नंबर लेने वाले, या फिर पुलिस भर्ती में भी देखना होगा किसी की जगह कोई फिजिकल करने आ रहा है, ये सब चीजें ओपन में आई थी साथियों, आप सभी ने देखा भी है। और इसका खुलासा भी चेयरमैन साहब के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, यानी कि जो बेहतर वेरिफिकेशन हुआ है उसी के तहत हो पाया है। अब साथियों, जो आइरिस वाला स्टेप है ये बेहतरीन स्टेप है, इससे भी सीटर गैंग या सीटर जो कैंडिडेट बैठाते हैं उनके लिए ये बहुत ही विरोधी कदम हम कह सकते हैं, यानी कि इसमें कोई चांस नहीं रहता कि दूसरे की जगह कोई कैंडिडेट एग्जाम दे पाए। और जो देगा उसके बारे में भी पहले ही ऐलान कर दिया गया है कि उसकी एफआईआर दर्ज होगी और वो भविष्य में परीक्षाओं तो नहीं दे पाएगा, उसके साथ साथ उसके ऊपर केस भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, एसएससी ने हरियाणा सरकार को लेटर लिख दिया है कि जो ग्रुप डी सीईटी लिया जाना है, इसके लिए 11 लाख से ज्यादा उम्मीदवार एग्जाम देने आएंगे, तो इनके लिए बस सेवा फ्री कर दी जाए। अब इसमें अंतिम फैसला सीएम साहब लेंगे और जहां तक साथियों इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपकी बस सेवा फ्री होने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि ग्रुप सी के सीईटी में भी देखा था और बार बार ये मुद्दा साथियों हमने भी जब इंटरव्यू लिया तो ये जानकारी दी गई कि सीईटी मेंस का एग्जाम में तो हो या फिर साथियों जो भी एग्जाम होते हैं जहां भी, उन एग्जाम्स में ये जो बस सेवा है वो फ्री की जाए। तो ग्रुप सी के सीईटी में जो बस सेवा का बेहतरीन मैनेजमेंट देखा गया था, वैसा ही मैनेजमेंट अगर ग्रुप डी सीईटी में होता है तो इसके लिए सरकार की तारीफ भी बनती है। लेकिन ये देखना होगा कैसा मैनेजमेंट आखिरकार रह पाता है, क्योंकि मैनेजमेंट या एग्जाम लेने से पहले उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अब साथियों, नेक्स्ट जो थंबनेल पर आपने देखा था कि 6 महीने में भर्ती करेगा एसएमसी। एसएमसी की फुल फॉर्म है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को कल सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सीएम साहब ने घोषणा की है उसमें बताया था कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो देखेगी कि किस स्कूल में जहां टीचर कम है वहां पर टीचरों की व्यवस्था करनी होगी, चाहे वो 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, यानी कि मैक्सिमम 6 महीने के लिए बताया गया है। टीचर लगाएगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी अपनी तरफ से। अब साथियों उसका जो प्रोसेस रहेगा वो अलग विषय है, लेकिन स्कूल मैनेजमेंट जो कमेटी रहती है, अगर 300 स्टूडेंट स्कूल में रहते हैं तो 12 सदस्य स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में रखे जाते हैं। 500 स्टूडेंट तक की स्कूल में 16 सदस्य इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एसएमसी में रहते हैं, और अगर 500 से ज्यादा कैंडिडेट हैं, ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो फिर उसमें 20 सदस्य एसएमसी में रखे जाते हैं। अब वही फैसला करेंगे कि किस सब्जेक्ट के टीचर की स्कूल को जरूरत है और वही 6 महीने के लिए या 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए शिक्षक भर्ती करेंगे। यह फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से लिया गया है। और साथियों इस बारे में या और कोई भर्तियों से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा वो आप तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप ग्रुप डी के एडमिट कार्ड से रिलेटेड या जो एग्जाम सिटी बताया जाएगा सभी अपडेट देखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।